हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रोहित में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है पुनः। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा हम आपको बता रहे संडे स्पेशल, हम एग्ज़ाम में आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन का संकलन देते आ रहे हैं। इस संडे को भी हम नए नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि हम हर क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे और व्याख्या को आप अपना पेन कापी लेके बैठिएगा, उसको नोट करते चलिएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वह वैदिक साहित्य जो गद्य और पद्य दोनों में है, उसका आंसर क्या है? यजुर्वेद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेद जो होते हैं 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको बता दें कि जो यजुर्वेद होता है ये यज्ञ के नियम और विधान से संबंधित है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसको शतपथ और तैत्तिरीय कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शतपथ किससे संबंधित है, आपको बताना है यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं कठोपनिषद और बृहदारण्यक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था परम भागवत की उपाधि धारण किया था। आपको समुद्रगुप्त के बारे में बता दें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है हरिशेर के प्रयाग प्रशस्त लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्री गुप्त थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कश्मीर का वह शासक जिसे कश्मीर का अकबर की संज्ञा दी जाती है, माने कश्मीर के अकबर की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका जवाब है जैनुल आब्दीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित कराई गई कौन सी इमारत थी? तो इसका आंसर है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा के बारे में बता दें आपको, बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में कराया था। 1573 ईस्वी में अकबर गुजरात को विजय किया था। अकबर के बारे में बता दें, अकबर एक महान सम्राट था जो 1556 से 1605 तक शासन किया था। आपको बता दें कि 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में बता दें, इसने भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। आपको बता दें कि इसी के शासनकाल में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी और पहली बार रेलवे का प्रारंभ हुआ था संचालन। जो पहला जो ट्रेन था वो बोरीबंदर अर्थात शिवाजी टर्मिनल से महाराष्ट्र के थाड़े तक 35 किमी चली थी। और आपके लॉर्ड डलहौजी के बारे में और बता दें, इसके समय में 1854 एक्ट के द्वारा डाकघर शुरू किया गया और तार व्यवस्था का संस्थापन किया गया। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हड़प नीति का जन्मदाता कौन था? या डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ये हड़प नीति क्या होती थी? आपको एक लाइन बता दें कि अगर कोई राजा है, अगर उसके पास उसका खुद का संतान नहीं है तो गोद लेगा या कोई अन्य बच्चा रखेगा वो कंपनी के शासन की तरफ से, नहीं तो उसका राज्य कंपनी में मिला लिया जाएगा। तो हड़प नीति का जो पहला शिकार हुआ था दोस्तों सतारा 1848 ईस्वी में, उसके बाद जैतपुर 1849 ईस्वी में, उसके बाद संबलपुर पंजाब, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में हड़प नीति का शिकार हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता
कौन माने जाते हैं? आपको बता दें जो मोपला विद्रोह था वह केरल से के किसानों से संबंधित था। इसके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था अली मुसलियार। मोपला विद्रोह जो हुआ था वर्ष 1921 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन जब महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव जो है कि कर्नाटक में स्थित है। यह 1924 में अधिवेशन संपन्न हुआ था। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। आपको कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बता दें, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम के सहयोग से की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था और जिसमें 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है A.O. ह्यूम। और स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस में, अक्सर पूछा था कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस में कब भाग लिया था, कांग्रेस के अधिवेशन में, तो इसका जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण की वह शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण से बनी है। इसका आंसर है बेसर शैली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? इसका जवाब है मणिपुर। मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहाँ प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। अक्सर एग्जाम में आजकल आ रहा है हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। इसका जवाब है नागालैंड। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है किसने लिखा था? इसका जवाब है मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान गीत लिखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुछ बता दें। कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द जो है लिया गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है ये आपके मुंडोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला का आयोजन होता है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपको बताना है अजमेर। अजमेर जो कि राजस्थान का जिला है, वहाँ पे पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। आपको राजस्थान के बारे में बता दें, राजस्थान का जो राजधानी है जयपुर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास है चैत्र। और आपको बता दें कि जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ऐसे हिंदी भी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। पहला जो है चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा श्रावण, चौथा भाद्रपद और लास्ट जो है फाल्गुन, जिसे फागुन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह प्रसिद्ध मेला अर्थात गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? गंगा सागर जो मेला है आपके पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। बोला जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। नेक्स्ट आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में आपको बता दें, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह की चाल, जैसे जो शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है ये पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, बाकी सब ग्रह की चाल अलग दिशा में होती है और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक
सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो प्रतिपादन है हैरी हिस ने किया था। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो राइन नदी है। राइन नदी के बारे में बता दें, राइन नदी जो है कि जर्मनी की नदी है। राइन नदी जो जर्मनी के आल्प्स पर्वत से निकलती है और राइन नदी जो है उत्तरी सागर में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हारनाफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन कौन से देश हैं? आपको बता दें हारनाफ अफ्रीका में 3 देश शामिल किए जाते हैं, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये तीनों देश रेड सी अर्थात लाल सागर के तट पे स्थित देश हैं। लाल सागर के तट से संबंधित बाबल मंडीप जल संधि पूछा जाता है। आपको बताना है यह जल संधि लाल सागर के पास स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वह देश जो प्यासी भूमि का देश कहलाता है? प्यासी भूमि का देश जो है आपका ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया अर्थात वहाँ कंगारू नाम से फेमस है, कंगारू लैंड बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दें आपको, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहा जाता है स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि समुद्र में जैव विविधता का सबसे बड़ा स्रोत है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की समुद्र तट रेखा जो कि सबसे लंबी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? आपको बताना है सबसे बड़ा राज्य जो भारत का है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वह पर्वतमाला जो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? आपको बता दें सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के बारे में बता दें कि यह गुजरात से शुरू होती है और नीचे तमिलनाडु तक जाती है। पश्चिमी घाट में जो स्थित देश हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पड़ता है। आपको बता दें कि पश्चिमी घाट पे ही सर्वप्रथम जो केरल का मानसून है यहाँ पे पश्चिमी घाट पे ही आता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, इसका जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ये अरब सागर में मिलती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भी नदियाँ पश्चिमी घाट की तरफ आती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वह नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। आपको कावेरी नदी के बारे में बता दें, कावेरी नदी का जो उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कर्नाटक नदी कावेरी नदी की जो सहायक नदी है अमरावती, अर्कावती, सिमसा और भवानी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, माने वह स्थल भाग जो 3 ओर सागर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए जो प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। वैसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, आपको गंगा नदी के बारे में बताना है, गंगा नदी है। नेक्स्ट, आपको गोदावरी नदी के बारे में बता दें। गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पठार से निकलती है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा। मंजीरा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों, इस प्रकार ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनकी व्याख्या। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
थैंक यू।